नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी जिसका नाम है घास वाली। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी मखमूर आंखें कुछ सहमी हुई थीं। महावीर ने पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं और मुंह फेर लिया। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मुलिया बोली, कोई बात भी हो, क्या बता दूँ? मुलिया इस खारजार में गुले सद बर्ग थी। गेहुआ रंग था, गुंचे का सा मुंह, बेजाबी चेहरा, ठोंडी खिंची हुई, रुखसारों पर दिलावेज सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक अजीब इल्तिजा, एक दिलफरेब मासूमियत, साथ ही एक अजीब कशिश मालूम। न जाने चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका नाजुक फूल सा जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में ऐसे भी लोग थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आए साल भर से ज़्यादा हो गया, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गंदमी रंग तुलू की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता, गोया बसंत अपनी सारी शगुफ्तगी और मस्तानापन लिए मुस्कुराती चली आती हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया आंखें नीचे किए अपनी राह चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गुरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुरखाव के पल लगे हैं? ऐसा जबान भी तो नहीं, न जाने कैसे उसके साथ रहती है, चांद में गहन लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी औरतों के लिए दावत का पैगाम होती, पर मुलिया के लिए जख्मे जिगर से कम न थी। सुबह का वक्त था, हवा आम के बौर की खुशबू से मतवाली हो रही थी, आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि अचानक वो नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, क्या तुझे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। चैन सिंह को आज जिंदगी में ये नया तजुर्बा था। नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही किया है कि वे ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर, वो तमकनत देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने नाराज होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब न होती तो किसी की हिम्मत थी कि इस तरह उसकी इज्जत पर हाथ डालता? वो रोती जा रही थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी, मगर अगर वो उससे कह दे तो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या अंजाम हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए और इसीलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब न दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गईं। मुलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली ना जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा के ले जाएगा? फिर औरों के साथ क्यों ना चली गई? मुलिया ने सर झुकाकर कहा, औरों के साथ भी ना जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, ना तो औरों के साथ जाएगी, ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है।
तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर क्या चाटूं? उठा झुआ और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साय में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को हृदय में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता। लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है, मुश्किल से 1.5-2 रुपये, वो भी कभी मिले कभी ना मिले। बुरा हुआ उन मोटर लारियों का, अब यक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपये कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था, उसके सूद के भी पैसे नहीं पहुँचे। असल का तो जिक्र ही क्या। जाहिरदारी की, ना जी चाहता हो तो ना जा, देखी जाएगी। मुलिया निहाल हो गई। आबंगू आंखों में मोहब्बत का सुरूर झलक उठा। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेढ़ों से होती हुई चली। बार बार खौफजदा नज़रों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी लड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न से हो जाता। कोई ऊख में छुपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, उतनी खुश्क मैदान में दोपहर तक भी ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में ही उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी ना हुई। एकाएक आहट होने पर सर उठाया तो चैन सिंह खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, झहुआ वहीं पलट दे और खाली झहुआ लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले पर ही रोककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जाने, मैं मुंह से कुछ ना बोलूँगा। खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ एकदम रुक से गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं मुंह से कुछ कहता थोड़ी हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया बुत बनी बैठी रही। उसके सीने में अब उतनी धड़कन न थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है? क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ आगे बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इधर से चली आई, मैं सारे बार में मारा मारा फिरा। अब जो सज़ा तेरे जी में आवे वो तू सज़ा मुझे दे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोहदा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है न जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे दुम हिलाता। तेरा घोड़ा होता, तू कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ फेरती। तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? किसी तरह ये चोला तेरे काम तो आवे। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लालसा है। रुपया पैसा अनाज पानी भगवान का दिया सब घर में है। बस तेरी दया चाहता हूँ। मेरी जबानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही। फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीलापन न जाने कहाँ गायब हो गया था। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के लबों पर एक हिकारत आमेज मुस्कुराहट आ गई। बोली, अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता?
तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, तुम क्या समझते हो महावीर चमार है तो उसके बदन में खून नहीं? शर्म नहीं आती है? अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है? क्या मुझसे सुंदर औरतें शहर में नहीं हैं या नदी घाट पर नहीं घूमा करती? मेरा मुंह उनकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम उनमें से किसी से भी क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहाँ न जाओगे क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसीलिए तो कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ। और नीच जात की औरत जरा भी आरजू बिनती या जरा से लालच या जरा सी घर की धमकी से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है ठाकुर होना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। उदासीन लहजे में बोला, ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर भी सर रखने को तैयार हूँ। मुलिया तंज से हंसी, इसीलिए कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी ठकरानी या खतरानी के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह सूख गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी जी फहिम है इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। तुझे किसी बड़े घर का नाम बता दूँ जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन ना घुसा बैठा हो? ये सभी बड़ी घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह राग रंग कहाँ? महावीर के लिए संसार में जो कुछ है वो मैं ही हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं जरा सुंदर हूँ, लेकिन अगर मैं काली कलूटी भी होती तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं चमारिन होकर भी इतनी कमीनी नहीं हूँ कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसी के साथ दगा करूँ। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे। मेरी छाती पर मूंग दले तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, काली हो जाऊं तो मेरी तरफ तुम ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह मुलिया की बातों पर इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी महावीर की आंखें ना फिरेंगी। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा और सुलावेगा। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो वो उठा रखे। और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और ये सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देते हैं। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटता है और वो सब कुछ जो जीवन को पशुता, बेकार और पतन की ओर ले जाते हैं। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा भी जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर हमेशा रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह अपने खेत देखने गया। पूरा चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बाहर चला जाता है।
क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं जाता। पहले तो ये सब देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की उस दिन की पूरी मजूरी काट लेता और पूरा चलाने वालों को भी घुड़कियां जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांधी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जाता है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा जी, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। ये कहती हुई वो थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बूढ़ो कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देंगे। ये कहता हुआ वो कुएं की ओर चला गया, जहाँ पर 4 पुर चल रहे थे। पर इस वक्त 2 हाकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे, यही सब सोचकर थर थर काँप रहे थे। सबके सब डांटे जाएंगे, बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ चले गए? किसी के भी मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते हुए चले आते थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए, पाँव मनमर भर के हो गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ेगी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी तो दो, मेरे ही बाग के हैं ना। और दोनों भी सहम उठे, आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा। कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतने ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी ज़्यादा सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ भाई, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर बड़े मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो होता ही रहेगा। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढांढस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। हाथ जोड़कर बोले, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का हर्ज हुआ यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम ना करोगे। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहें। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ कि मिजाज नरम हो गया है। चौथा बोला, सांझ को पूरी मजूरी मिले तब कहना। पहला, अरे गोबर गणेश आदमी का रुख नहीं पहचानते। सब मजूर मिलकर काम करने लगे। एक बोला, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़ें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूँ। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया। मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी ना था, क्या आजकल सवारियाँ कम हैं? महावीर बोला, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, ढाई, 3 की मजूरी करके लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ
इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी शुरू कर दूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोही दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती हैं, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर पे क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाँ में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़े थे। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि तभी उसकी निगाह एक घासवाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झउआ रखे साइसों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। ये तो मुलिया है, बनी ठनी, एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिललगी करता था, कोई घूरता था और कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारिने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 आने कम ही पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया था। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे ऐसा लगता था। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का आंचल खिसका खिसका कर, मुंह तोड़ तोड़ कर और मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झउआ लिए उस फिटन की पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया और मुलिया मुस्कुराई। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और अपने केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? ये बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि तभी महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ और पी गया।
चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को भी घास बाजार लेकर ना जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ। जब मर्जी हो इक्का मंगवा लीजिए, आपसे पैसे थोड़े ही। चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपये पैसे का जब काम लगे बेखटके चले जाया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया का हाथ पकड़ा था, मुलिया की कानों में आवाज़ आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया, क्यों दौड़ती है? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी चली आई। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। मुलिया बोली, वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण तक चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात ना सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह गहे की लाज तोल निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने मेरे बारे में ना जाने क्या समझा होगा। उस दिन कचहरी में मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था घास वाली। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।